हेलो, वेलकम बैक। सो द फाइनली द वेट इज़ ओवर। अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे यार डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी। सीबीएसई ने डिक्लेयर किया था कि हाँ दिसंबर के फर्स्ट वीक में डालने वाले हैं। उसके बाद काफ़ी सारे आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे, डेट शीट आ गई है, कुछ टेंटेटिव डेट शीट्स आप लोगों ने देखी होंगी। बट द वेट इज़ ओवर। सीबीएसई ने, हमारी प्यारी सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दी है डेट शीट फॉर द क्लास 10th एंड फॉर द क्लास 12th। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर द क्लास 12th डेट शीट पैटर्न। ओके, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोगों ने पूरी डेट शीट लिखी हुई है फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ये जो डेट शीट है पूरी की पूरी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो हम लोग चलाते हैं, जो मैं क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, स्पेसिफिकली फॉर अकाउंट्स सिलेबस हम लोग चलाते हैं। अकाउंट्स बाय गौरव सर के नाम से चैनल हमारा अवेलेबल है। चेकआउट करते हैं डेट शीट के बारे में एक बार। तो जैसा कि डिक्लेयर किया था सीबीएसई ने, पहले ही बता दिया था कि हाँ 15 फरवरी से आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो वैसा ही बताया गया है। 15 फरवरी को सबसे पहला एग्जाम होगा बेटा एंटरप्रेन्योरशिप्स का। तो सबके पास नहीं होता, जिस जिसके पास है अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी स्टार्टिंग से, आप देख सकते हो। तो 15 फरवरी को सबसे पहला एग्जाम फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपके मेन एग्जाम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास बात की जाए तो इन हिंदी तो मैक्सिमम मिल ही जाती है, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो हिंदी का आपके पास एग्जाम है। पहला एग्जाम आपके पास हिंदी का देखने को मिलेगा। लैंग्वेज का देखने को मिलता था, थोड़ा बहुत पैटर्न सीबीएसई ने चेंज जरूर किए हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले ईजी वाला सब्जेक्ट आपके पास रखा गया, हिंदी एक सब्जेक्ट है जो ईजी है आपका। देन उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट में जहाँ पे आप देखोगे केवल और केवल 2 डेज का गैप आपको यहाँ दिया हुआ है, 20 एंड 21। तो यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा 2 दिन का। और उसके जस्ट बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश में ज़्यादा थोड़ा आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। 2 डेज आर सफिशिएंट डेज इंग्लिश के लिए, प्रिपरेशन आप इजीली कवर अप कर सकते हो। देन उसके बाद पेंटिंग का सब्जेक्ट है आपके पास। अगर आपके पास पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि मैक्सिमम पे बच्चों के पास पेंटिंग का सब्जेक्ट देखने को मिलता होगा। काफ़ी को तो ये लग रहा होगा सर पेंटिंग का सब्जेक्ट भी कॉमर्स में पढ़ने को मिलता है। यस, पेंटिंग का सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है, तो ये भी आपके पास देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर पेंटिंग नहीं है आपके पास, तो आपके लिए मैथ्स के लिए अगर देखा जाए तो भरपूर टाइम आपको दिया गया है। और ये टाइम नेसेसरी भी है, बिकॉज मैथ्स अपने आप में इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो सीबीएसई ने यहाँ पर बच्चों के लिए, मैथ्स स्ट्रीम के लिए स्पेसिफिकली, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा ये डेट शीट बड़ी प्यारी बनाई गई है कि मैथ्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। आप देख सकते हो 21 से लेके डायरेक्टली आपके पास अगर पेंटिंग का सब्जेक्ट नहीं है तो आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, सीधा 9 मार्च को आपको मैथ का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ जिनके पास मैथ्स की तैयारी नहीं थी, जिनको लग रहा है कि यार मैथ्स में हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो अपने पर्सनल मेंटोर के पास आप जाइएगा, उनको बताइएगा, उनसे गाइडेंस लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। और इतने टाइम के अंदर पूरी तरीके से मैथ को आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर अप कर सकते हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैथ्स के लिए बड़ी प्यारी डेट शीट है। तो मैथ्स में काफ़ी सारा गैप आपको देखने को मिलेगा। जस्ट उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, यहाँ देखने को मिलेगी आपको मैथ्स। मैथ्स के बाद आपके पास आता है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन भी मैं नहीं समझता कि फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम है पढ़ने में। आप थोड़ा बहुत भी अगर आप कवर अप करोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। एंड मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल एकदम जो गैप रहता है एग्जाम्स के बीच में, जैसे यहाँ पे आपको देखने को गैप मिल रहा है 2 दिन का, इन 2 दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन जहाँ जो मुझे याद है, आई थिंक 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसने लास्ट के 5 डेज का गैप था उसके एग्जाम में, जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था उससे जस्ट पहले वाले एग्जाम से। उसने उतने ही 5 डेज में कवर अप किया मैथ्स का। एंड ही इज़ अ गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। उसने सब कुछ कवर किया एंड ही स्कोर्ड रियली वेल मार्क्स इन हिज फाइनल्स। अराउंड 95 स्कोर किया था उसने आईपी के अंदर। तो आईपी में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप मार्क्स ले सकते, गेन कर सकते हो। तो आईपी में भी आईपी नहीं, फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में आप इजीली पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आईपी के लिए आप 1 महीना सफिशिएंट है, 2 महीना सफिशिएंट है, अभी तो टाइम हमारे पास है काफ़ी। क्यों, तो आप ये लगा के चलो 2 से 3 महीने हैं हमारे पास, क्योंकि जिस डेट को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 13th है हमारे पास। 13th के बाद आपके पास, आप समझ सकते हो कि यार 12 तारीख एग्जैक्टली 3 महीने यहाँ से काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने हैं हमारे पास। आईपी को अगर आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटा भी अगर आप दोगे तो भी आराम से आप कवर अप कर लोगे। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट डेट शीट के ऊपर अपने पास। नेक्स्ट एग्जैक्टली 12 के बाद सीधा 18 तारीख का डेट दिया गया है फॉर द इको एग्जाम्स। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो सीधा 9 के बाद आपको देखा गया तो 9 डेज का एग्जैक्टली गैप देखने को मिल रहा है इको एग्जाम में, जो कि सफिशिएंट गैप देख सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि हाँ आईपी में भी एक अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिल रहा है, कि हाँ आईपी में भी बहुत अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिलेगा, कि आप इजीली 9 डेज के अंदर काफ़ी सारा सिलेबस दोबारा से रिकॉल कर सकते हो, नोट्स वगैरह तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो जो आपने बना रखे हैं ऑलरेडी, है ना, उनको रिकॉल करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड दिया हुआ है। 9 डेज का
टाइम पीरियड बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है मेरे हिसाब से फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि इकोनॉमिक्स आपका थ्योरी सब्जेक्ट है कंप्लीटली, और आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं सीधा अकाउंट्स के एग्जाम पे, माय फेवरेट सब्जेक्ट, बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन इसी सब्जेक्ट के अंदर है एंड बीएसटी के अंदर है। तो अगर यहाँ बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड कम देखने को मिलेगा, अराउंड 4 डेज का टाइम पीरियड आया, केवल 19 हो गया, 20 हो गया, 21 एंड 22। तो ये जो टाइम पीरियड आपके पास है ये है केवल और केवल अकाउंट्स के लिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट, आप इसमें अगर कवर अप करोगे तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम चुराना पड़ेगा। कहाँ से चुराना पड़ेगा बेटा? यहाँ से। तो जितना टाइम मैथ्स में तो चलो ठीक है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम अकाउंट्स में लेके चलना पड़ेगा। इवन अब आपकी डेडलाइन आ चुकी है, जब तक आपकी डेडलाइन नहीं थी आपको पता नहीं था कि एग्जाम कब से आ चुके हैं, तो एग्जाम की डेट शीट आने के बाद बच्चों का सीरियसनेस लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है अपने आप, है ना। तो डेडलाइन आ चुकी है, आपको पता लग चुका है कि हाँ कब से कब एग्जाम है, कौन सी डेट पे कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। हर सब्जेक्ट को मिनिमम लेवल पे अगर आप 2 घंटे देते हो तो आज से भी आपका पूरा कोर्स कवर अप हो सकता है बहुत अच्छी तैयारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 2-3 महीने यार सफिशिएंट होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। इवन अकाउंट्स के लिए तो मैं बताऊं, मैंने 1.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवा रखा है अपने बैचेस के अंदर। ठीक है, मेरा एक बैच चलता है प्रॉपर तरीके से, स्टार्टिंग में लास्ट में चलता है वो क्रैश कोर्स के नाम से। उस बैच के अंदर हम सब कुछ कवर कराते हैं 1.5 महीने के अंदर, फुल सिलेबस डेली बेसिस पे 2 घंटे का हमारा टाइमिंग रहेगा। उसमें हम सब कुछ कवर अप कराएंगे, जिसमें आपका पूरा कोर्स स्टार्टिंग टू एंड, है ना, डिटेल में जाके सही तरीके से हम सारी चीज़ें काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, बट ये जो टाइम पीरियड आपके पास है 4 दिन का, ये थोड़ा बहुत कम लगता है, बट हाँ फिर भी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ के चलोगे, आप इनके भरोसे बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आज से ही अपना टाइम टेबल तैयार करो कि हाँ 2 घंटे 2-2 घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट को निकाल के दोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 2 घंटे सही है आपके पास। देन उसके बाद बीएसटी के लिए अगर बात करें तो बीएसटी के लिए भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हालांकि, लेकिन टाइम पीरियड भी अगर बात की जाए यार, केवल 3 डेज का टाइम दिया गया है, 24, 25 एंड 26, 27 को डायरेक्टली आपका एग्जाम ही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब हम नोट्स कॉपी नहीं करने, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, नोट्स को ना कॉपी कर लेते हैं अपने फ्रेंड से। नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स खुद के तैयार करो, वो ज़्यादा समझ में आएंगे आपको, क्योंकि अपने नोट्स अपने को ही समझ में आते हैं। आप सोचो दूसरे के नोट्स बने बनाए कॉपी कर लूँगा या समझ लूँगा, नहीं, थोड़ी हेल्प ले सकते हो वो ठीक है, लेकिन अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स को खुद तैयार करो, निमोनिक्स तैयार करो, फिर चीज़ों को समझो, तो ईजिली बीएसटी का पेपर भी आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो बीएसटी में भी टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ थ्योरी सब्जेक्ट है, सफिशिएंट टाइम माना जाता है, 3 डेज काफ़ी है। ज़्यादा गैप आ जाता है यार, फिर लगता है यार एग्जाम में पढ़ना, जिसको पढ़ना होता है ना वो लास्ट के टाइम में ही पढ़ता है, तो ज़्यादा गैप भी ठीक नहीं रहता थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक। यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास आ जाओ सीधा आईपी के एग्जाम के लिए। आईपी तो लास्ट एग्जाम है आपका, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों आईपी आराम से आप कर ही लेते होगे, तो क्या ही बताऊँ मैं आईपी के बारे में। ओके, तो डेट शीट बहुत प्यारी डेट शीट बनाई गई है, इसको जैसा भी है आपको एक्सेप्ट करना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपको पूरी तैयारी करके चलनी है। कभी पर भी ये बस सोचना कि यार डेट शीट कैसी है, यार डेट शीट से वैसे भी फर्क क्या ही पड़ता है, आपने पूरे साल मेहनत करी है तो डेट शीट कैसी भी आ जाए, यू डोंट फील बैड कि डेट शीट यार बेकार आई है। और जिसको पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको अच्छे से सारी चीज़ों ने अगर आपने गाइडेंस ली, स्टार्टिंग से आपने अपनी तैयारी करके रखी हुई है, तो डेट शीट कैसी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपकी तैयारी तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो सीबीएसई जो भी डेट शीट है उसको नमन कीजिए और उसको बोलिए कि थैंक यू, आपने डेट शीट दे दी है, अब हम तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, और लग जाइए अपने पढ़ाई के चक्कर में और आप अपने कोर्स को कवर अप कीजिए अच्छे से। ओके, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर विद सम अनदर टॉपिक्स। तो डेट शीट आपकी आ चुकी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।